अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैद मलिक और आज बड़े खास प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। रावलपिंडी की तारीख के ऊपर एक आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। उसके बाद हमने अब रावलपिंडी कैंट का एरिया इसकी तारीख के हवाले से आपके सामने बहुत सारी मालूमात की पूरी तारीख आपके सामने लाने के लिए ऐसी शख्सियत को मौजूद किया है जिनको खुद भी बिलाशुबा कैंट की तारीख का आ जाए तो ये फिक्स भी बेजा नहीं होगा। ना सिर्फ ये खुद सारे अहम लोगों पे रहे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बल्कि इनका ताल्लुक भी एक ऐसे खानदान से है जिन्होंने कैंट की तारीख में हमेशा अपना नाम जो है वो बुलंद रखा है, बड़ा रखा है, रोशन रखा है। मेरे मौजूद है शेख अनायतुल्लाह। ये साहबजादे हैं, बल्कि आप किसी के सियासी जानशीन और बहुत सारी मजीद इनकी मैं सियासी हवाले से या समाजी हवाले से या खिदमत के हवाले से तारीफ करवाऊं तो सबसे पहले इनके वालिद साहब का नाम आता है शेख बरकतुल्लाह नदीम साहब का, जो मुस्लिम लीग के भी सीनियर रहनुमा थे और उनकी खिदमत का जो सिलसिला है आगे चलाने वाले हैं शेख अनायतुल्लाह साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं। आपको इनके बारे में ये भी बताता चलो कि ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट है रावलपिंडी कैंट बोर्ड के। इसके अलावा सेक्रेटरी इन चीफ है मरकजी तंजीम ताजराम रावलपिंडी कैंट रजिस्टर्ड के। और इसके अलावा सिविल सोसाइटी के हवाले से बात करें, सिटीजन फोरम के हवाले से बात करें तो उनमें भी ये कलीदी और ये कहा जाए कि ये रूहे रवा है तो ये बिल्कुल भी बेजान नहीं होगा। ये मैं आपको कुछ उम्मीद करता हूँ आप कैसे ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कैंट की तारीख, अगर आपको ये कहा जाए कि कैंट की तारीख आपने बहुत ही आंखों से देखी, बहुत सारी ऐसी तारीख और ऐसे लम्हात या ऐसी बहुत सारी बातें आप कैंट के हवाले से जानते हैं जो आप लोगों को पता नहीं होंगी। आप करने का भी आपको यही मकसद है। तो कैंट की अगर हम तारीख की इब्तिदा देखें, वैसे तो पाकिस्तान बनने से भी पहले की एक बड़ी वसी तारीख रखता है, लेकिन वो तारीख जो आपको मालूम आपने कब से कैंट को देखना जो बड़ी बात है। वालिद सबसे आप जानशीन भी हैं, वो जो थे वो सियासी वाले से भी उनका बड़ा नाम था, समाजी वाले से भी बड़ा नाम था, बहुत सारी चीजें आपने उनसे भी ली होंगी। क्या कहते हैं सबसे पहले हमें कैंट का मैं आपसे तारुफ कराएं तो आप कैसे कराएंगे? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदद किया है। मैं आपको बताना चाह रहा था, शुरू करता हूँ। देखिए छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब जो थे उस वक्त ये बात है 60 की बात और मैं किसी मैं आपको इसे लेके जाऊँ। ऐसा था कि मेरी जो जाए पैदाइश है वो आता मिट्टी खान। अच्छा, आता मिट्टू खाने की मशहूर जगह है, मशहूर जगह है, इस वक्त मशहूर जगह है, उस वक्त बड़ी मशहूर भी है। ठीक है। और वहाँ पे चंद घर थे जो मतलब उस मोहल्ले में थे। ठीक है। और एक वो घर अब तो खैर नहीं है, मगर वहाँ पर भी बिजली गाड़ी सर वहाँ से मैंने मतलब मैं पैदा हुआ था और फिर उसके बाद मैं चला गया था हैदराबाद वापस आया कोई नया तो लाइन में, तो फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया कैंट स्कूल। अच्छा। उसके बाद चलता रहा सिलसिला तो वालिद साहब के साथ ही मैं था अपने, अल्लाह का शुक्र है उनकी लेगेसी को लेकर मैं आज चल रहा हूँ। मैं पीछे जाता हूँ कि जी रावलपिंडी कैंट था क्या उस जमाने में, तो ये मतलब की आप बात सुनिए आप लोगों ने नहीं देखा जी। मैं ख्याल है जो मतलब आज की बहुत है या आज से 10-20 साल पहले जो गुजर चुके हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। कौन कहा जाता हूँ कि रावलपिंडी कैंट एक बहुत ही साफ सुथरा कैंट हुआ कैंट है। नो डाउट कि जब कैंट का एरिया हो तो सफाई जो है टॉप है, सफाई यहाँ से लगी चीज वहाँ पर इतनी छोड़ी हुई थी लोगों ने चीजें मतलब है। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक जगह थी मैसी गेट जो बना था वो जनरल मैसी के जमाने में बना था उसका, और उसके ऊपर एक मैसी गेट। उसके बाद आप आगे चले जाएंगे तो
आप जो कश्मीर रोड आप बन गया है वो पहले था डलहौजी रोड पे जो था वहाँ पे एक टांगा स्टैंड था और GTS का अड्डा था। अच्छा साइड पे एसओ का पेट्रोल पंप हुआ करता था और इस साइड में सिंगल मशीन की ये थोड़ा दुकान यहाँ पर रात बेकरी देखो। ठीक है ये पुराना। उससे आगे चले जाए आप तो फिर आपको आएगा बैंक रोड का। जो बैंक रोड आता है पहले इसका नाम था एडवर्ड रोड। उसके बाद अगर आप फिर आगे चले जाए तो फिर एक आता था जो अब हैदर रोड है उसका नाम था लॉरेंस रोड। यानी हैदर रोड का नाम जो था वो लॉरेंस रोड था। उससे आगे चले गए तो इसमें मतलब शहर में माल रोड आया। ठीक है माल रोड का पुराना नाम माल रोड था GT रोड कहते थे बट माल रोड वो माल रोड ठंडी सड़क थी वो सड़क के नाम पे। अभी एक बिल्डिंग वहाँ पर अभी भी वैसी मौजूद है वो है TNT हाउस। माल रोड पे जो थी ना एक बिल्डिंग अभी भी मौजूद है भी मौजूद है वहाँ पर पुरानी और रेनोवेट हो गई है। वो बिल्डिंग नाम से वो TNT को कहते थे TNT बिल्डिंग टेलीग्राफ टेलीफोन टेलीग्राफ। अच्छा सामने 5 साल ठीक बिल्डिंग अभी मौजूद है मगर वहाँ पे वो काम नहीं हो रहा है। ठीक बात पड़ी हुई है। हाँ वो आप कहेंगे बिल्डिंग होगी और उसके बाद आगे जाके अगर आप सीधे चले जाए तो लगभग कई बात है कुछ। तो ये एक चीज और भी बताइएगा थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले तो जो कैंप हम नाम लेते हैं कैंप की बुक कहाँ से शुरू होती है कैंप कहाँ तक? कैंप नंबर मैं आपको बताता हूँ उस वक्त अगर स्टार्ट करें आप गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट का पुल था वो पुल था पेडिस्ट्रियन। ठीक है उसमें सेक्टर जा सकते तो पैदल ले जाए और इस एंड से शुरू होता है दूसरे एंड पे जाकर पुल के थ्रू वो कैंप लिमिट हुआ। ठीक है उससे पहले टांगा चलता था यार टांगा जो है वो जाके जो पुल के करीब आता था अगला टांगा वो रख रहा है। मतलब तुम टांगे की सवारी में लोग ख्वाब में उठाया होगा जी बिल्कुल ऐसा था कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो था ना अपना स्कूल रोड कहते हैं वहाँ पे सामने एक टांगा स्टैंड निकला हुआ अक्सर करीब की दुकानें बन गई हुई टांगा स्टैंड अभी तक रहा है वहाँ से कोई 4-5 साल 10 साल पहले तो वो था बना हुआ और वहाँ पे टांगा मिलता था आपको यहाँ से टांगा आपको ले जाता था गवर्नमेंट से पुल तक देखेगा। तो वो पुल वहाँ से आप लोगों शुरू होती है पुल की आगे शहर शुरू होता है। सही आप इधर आ जाए ठीक है तो वो लिमिट आपकी आपके लिए आप अगर आप मान अगर आप जाते हैं राइट को आपका फेस तंगाने तरफ से राइट को जाते हैं तो आपकी लिमिट जाती है तो वो कलर 26 मिलता है 26 ठीक है और राइट साइड में चल जाए उसको आप आपको घोड़ा बोर्ड जाते हैं तो घोड़ा चौक आता है वो जहाँ पर रेलवे तक पुल है जा रहा है वहाँ तो लिमिट की जाती है। अच्छा इस्लामाबाद नहीं गए उस वक्त और वहाँ तो लिमिट लिमिट मजबूत कर लिया तो वो लिमिट इस्लामाबाद अब दोबारा से डिलिमिटाइज हो। ठीक है तो कुछ उस वक्त ज्यादा एरिया था या अब ज्यादा एरिया है यानी माजी में ज्यादा था याद नहीं माजी में तो पूरी को जितना भी रामपुरी का इस्लामाबाद था ही नहीं वो तो 62 में इस्लामाबाद बन रहा है। तो उससे पहले रामपुरी का सारा है शहर फिर भी हम 2 डिवीजन देखो जी बिल्कुल उस वक्त ऐसी था। ठीक है तो कई जो एरिया है अलग था और सिटी का अलग। ठीक है अच्छा शिवम ये बताइएगा कि हाथी चौक एक तरह जी तो ये शुरू से हाथी चौक का नाम हाथी चौक या पता नहीं मुझे याद है कुछ बुजुर्ग बात किया करते थे। ठीक है कि यहाँ पर दूसरी जो आबादी थी ना जी वो सिखों की थी। ठीक है और हिंदुओं अच्छा तो उन्होंने हाथी वगैरह अपने ज्यादा थे और हिंदू शहर में कम थे मगर हिंदुओं मतलब यहाँ मंदिर संदिर भी बने हुए हैं सदर में भी मंदिर बने हुए 2-3 मंदिर वहाँ भी है और वो जहाँ मैं 4 मिनटों का आते के साथ ही एक मंदिर आते
उधर नंबर ये तो वहाँ पर ही है, एक हाथी जो है ना उनका एक बेटा है पति के नाम से वो इबादत करते थे वहाँ। जी। बाद में इसका नाम अब हो गया मलाल। वहाँ एक मंदिर था गणपति का जहाँ बंदा नहीं, वहाँ पर हाथी मूर्त इस बात हाथी चौक के नाम से मशहूर। ठीक है तो उससे पीछे लगा कि वहाँ पर क्या है, एक एम्पायर होता है। ठीक है एम्पायर की बिल्कुल बिल्डिंग सिक्कों की बनी हुई थी। पहले बस की पिछले का करूँगा ठीक है वो था एम्पायर के उनके नाम बोला ठीक है और किस तरह की चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सब्जी जो है, सब्जी का एरिया जो है, ये अब प्रजाति वर्कर है कहने का, तो ये जब से प्रजाति वर्कर बना, क्या शुरू से प्रजाति वर्कर पानी लिए बाद में प्रजाति वर्कर के? ये बड़े अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि लोगों को नहीं पता और अभी तक स्टेटस नहीं है इस जगह का। जैसे बैंक रोड है, बैंक रोड पे चीनी की दुकान थी, केक की दुकान अभी भी बनी है कोई पुरानी। ठीक है मगर उसमें तो बैंक स्टार, अच्छा आप स्टार्ट करें पीसी से, अभी भी बैंगलोर जाएंगे, मतलब बच्ची फैमिली से बैंगलोर सिविल पैसे कायम है। और जो किसी में बैंगलोर पे लेफ्ट साइड पे बैंगलोर है, राइट पे सिविल में सबसे आगे के लिए जाए फिर बैंगलोर आए। और ये पुराने बैंगलोर है, उसके बाद आप आगे चले बैंगलोर पे एंटर हो जाए जो जहाँ पर आप जो मतलब उनको कहते हैं आ रही है, वहाँ पे स्टार्ट में था मिसिस डेविड होटल और लेफ्ट साइड। ठीक है दोनों जगह पे साइड पे मिसिस डेविड होटल पहले, जहाँ पर अभी सिंगापुर प्लाजा वगैरह जो बना है। सही उससे आगे आप चले गए तो जहाँ मस्जिद है वहाँ पे अच्छा उससे पहले था जहाँ पर भी ये खान प्लाजा बना हुआ है कॉर्नर पे बिल्कुल मस्जिद का नहीं, वहाँ पर ICC होता है ऑफिस, अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है होगा। और उससे आगे आप चले जाए तो लेफ्ट साइड पे जहाँ पर पार्किंग बन गई है पटवार पार्किंग, जहाँ पर प्लस-1 तीन व्यक्ति थे होटल था उसको रजिस्टर किया और अभी पार्किंग बन गई है जाइए पंजाब गवर्नमेंट के पास उन्हीं जगह है। तो आगे जाएंगे तो आपको राइट साइड पे जहाँ मस्जिद है, मस्जिद से आता है छोटा क्लब, यहाँ पर कंप्यूटर मार्केट बन गई है, छोटा क्लब बाद में था ना ये था, मगर ये छोटा क्लब पे जाएंगे तो यहाँ पे इसको कहते थे डिपार्टमेंट छोड़ा। अच्छा मेरा तो मतलब डिपार्टमेंट के नहीं डिपार्टमेंट क्लब चाहिए, यहाँ इसमें नाम करेंगे ठीक है सचिव याद नहीं होती थी। तो उसके बाद फिर एक दुकान थी फिर घर था बैंगलोर था, वो था ये था कन्वेंस शरीफ था, फिर आपसे मॉडल परचेज किया मॉल था। उसके साथ ही दुकान थी ऑप्टिक की, ठीक है वो ऑप्टिक की दुकान रेलवे के साथ डिस्ट्रिक्ट थी, सही साहब के वाले साहब चलाते। उस वक्त ईसा जी की दुकान थी, बहुत बड़ा एक मतलब ये सारी सब दुकानें थी। सुपर कैफे थी बहुत मशहूर, आपने नाम सुना होगा, आइसक्रीम वगैरह। उसके बाद थोड़ा छोड़ की गुलाम रेडियो चिराने होता टाइम एंड ट्यून, उसके बाद था एक खान रेडियो और साथ फिर कमांडा बड़ा करे कमरान कर। ये दो कैफे मशहूर थे बैंगलोर में। मुझे एक तो ये बताइएगा कि यहाँ पहले हम पूरे शुरू से देखें हम चले तो यहाँ पे सबसे पुराना प्रजाति जो आपको चीज नजर आती है जो आज भी है खत्म हो चुकी है, कोई यहाँ पर प्लाजा नहीं था, ठीक है शॉप्स होती थी इंडिविजुअल शॉप, सबसे पुरानी शॉप सबसे इंडिविजुअल शॉप्स होती सब। तो एक वहाँ पर जो है खानवाला साहब की जगह वो स्टार्ट होती अभी भी पुरानी दुकान की पड़ी हुई आप ज्यादा की, ठीक है तो अभी पड़ी हुई है आप और वो दुकान है मौजूद।
और वो बच्चे हुए बैठते हैं उसमें तो स्पॉट वगैरह पड़े हुई चीजें अभी भी पुरानी कदीमी पुरानी चीजें पड़ी हुई ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ तक की बात होगी। एक चीज और जो मेरे ख्याल सुनने वालों को बड़ी दिलचस्पी होगी, यहाँ पे सबसे अहम चीज कैंट की है GSQ। तो GSQ भी अभी ऐसे जैसे भी हम जाते थे आपको बड़ा चेंज हो गई बिकॉज क्या तो पूछिए क्या ऐसे जो टाइम में है क्या कि थ्रेट्स थी वॉर थी हमें जब ये वन वन ब्रेक हुई उसके बाद काफी हमें जो है ना प्रॉब्लम हुई यहाँ पे अगर फिर आपको पता होगा कि यहाँ पर वो हादसा भी अमेरिकन का हुआ था जी जी बिकॉज ऑफ द वॉर डिजाइन हो रहे थे अफगान से हुआ था खैर बहरहाल तो पहले तो ये था रास्ता ये यहाँ पर था एक मलका का क्या कहते मलका का यहाँ पर स्टेचू था वहाँ अच्छा जीएसक्यू के जो एंट्री है जो जब जी जी शायद तो वही हमारे मतलब नहीं बताइए हमारे चीज सोने का होगा वो तो लगा हुआ वहाँ जो उसी भी शायद मेरे को किसी भी शेयर करूँगा ठीक है। वो ऐसा था कि वहाँ पर मतलब था चर्च देखा नहीं तो चर्च ऐसे फ्लैशमैन हो गया तो फिल्म का ग्राउंड है फिल्म का ग्राउंड भी पुराना है वो छोटा सा था बट वहाँ पर मैचेज हुआ करते ठीक है। ये सड़क छोटी थी जिसको हम कहते जितनी या माल है क्या ये बहुत छोटी सड़क GSQ का रास्ता जो था ये था जाता था जहाँ से आप टर्न कर देंगे चले आप पहुंच जाएंगी GSQ की तरफ पीछे और वहाँ से वो ओपन रखा था कोई क्लोज नहीं था कोई कॉर्नर ऑफ नहीं किया था अब तो कॉर्नर ऑफ हो गया सारा अब आप ये किधर जा ही सकते क्योंकि शॉपिंग सब इजीली चल गया तब इजीली रखा जाता था कुछ नहीं रखा भैया ये रखा जाता था फिर देखें जहाँ पर इस वक्त मौजूद है वहाँ पर था AMC मैथ आर्मी का मैथ था वहाँ पर आर्मी नजर कोर का यहाँ पे यूब खान साहब ने रद्द दी थी इंटर कम्युनिटी को अच्छा यहाँ पे कम्युनिटी बना हुआ है ये जो बना हुआ है इसका नाम PC बन गया इंटर कम्युनिटी दिखाएंगे 60s में तमिल शुरू हुआ था तो जाके यूब खान के दौरे हुकूमत नहीं है अच्छा अपोजिट हो गया मैं बता दूं ये जब इंडीज क्या कहते ये शहरों और होटल्स का मतलब एक होता है ठीक हो गया तो यहाँ पे नहीं होगा तो घर तो आपने क्या यहाँ पर सारे होटल देखे जो सिखों के थे अच्छा यहाँ एक आधा कोई हिंदू होगा आप स्टार्ट करेंगे सफेद फूल आप सुनो कभी होगा गार्डन सफेद रोड भी देखो तो उसके बैक भी होटल था कश्मीर के याद हम शुरू कर रहे हैं 5 पेट्रोल पंप को आगे करके शक्ति रोड वहां से आप वापस आए चलते गए बेंगलुरु पे आ गए बेंगलुरु में पहले मिसेज डेविस होटल था और मिसेज डेविस फ्लैक्सी थी ये मिसेज डेविस अच्छा उसके नाम भी गए अच्छा एक अगर मैं पीछे एक और बात बताता हूँ एक और होटल था आप रेडमैन मोटल के नाम अच्छा वो CNG हाउस के बिल्कुल साथ था CNG हाउस जो है वो चोरी के पास क्या तनासुब था हिंदू मुसलमानों की आबादी का तनासुब इस एरिया में क्या था सिख की जो होती ना वो शो ज्यादा सबसे ज्यादा सिख पैसे दूसरे नंबर पर हिंदू फिर मुसलमान के दनियाल तक सीख जाते दनियाल तक थे और इधर चले जाए सिटी में तो ये सारा 5,000 और नामी से बड़ा पास हुआ सबसे आगे साइड सब बड़ा सारा सिखों तो इस एरिया में अक्सरियत सिखों की थी मुसलमान बहुत कम थे मुस्लिम की आबादी थी अपने हिसाब से मुसलमान थी यदि से आप तादाद में कम देखे बाद मगर बड़ा मतलब मेन जो था उनका आना जाना था ऐसा नहीं था सिखों का ये तो कोई मर्जी वाले से कोई तकसीम नहीं थी ना
पीसफुल एक भाईचारा जी बिल्कुल। ये भी एक बड़ी खूबसूरत तारीख थी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जैसे भी हम लोग जो कि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आपने क्या नहीं कहीं सारे अदवार यानी कि इसको आपने डेवलप होते देखा जब हम काम तो इस सारी डेवलपमेंट में कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पॉजिटिव लगी कि यार ये होनी चाहिए थी और इसने को बदल के ये कोई अच्छी डेवलपमेंट का अगर मैं बात कहूँ तो शायद इसमें कोई सिद्ध माने का अच्छी बात नहीं, तो इस बात में मतलब माशाल्लाह का था, जमहूरियत का था, तो दिया मगर 10 साल जो था 58 to 58 उस दौरान जीते थे। हमने चीन को पैसे हमें रिकॉग्नाइज किया, उनको इमदाद भी किया। अच्छा, चाइना को भी इमदाद किया, जापान को भी किया, जापान को भी पैसे दिया हमने सब मतलब उनको अच्छा साथ मिला के चल यानी चाइना को जापान को पैसे दिए। जी सही जी, ऐसे ही है। लेकिन हमने और देखे जो हमारा था ना पहला 5 साल आप सुबह जरूरत करते थे जी ये इकॉनमी के लिए टेस्ट होगा, वो कोरिया लेके गया था, गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन्होंने बुलाया था यहाँ पर जो जस्टिस मोहम्मद असलम था, असलम नाम पर उनके वाले साहब ने बुलाया था तो गवर्नर स्टेट बैंक। अच्छा, इधर में एक और बड़ा मशहूर जगह है कचहरी, जिसे हम कचहरी कहते हैं, लेकिन वो भी कैंट में आती है, तो कचहरी भी अब कचहरी का कुछ हिस्सा जाता है कि उसके अंदर कुछ हिस्सा कैंट में आता है, कचहरी के कचहरी के काम ये भी सिविल हमारे वैसे हमारे जय सामने का जहाँ पर जिला पार्क बन गया या भुट्टी साहब वो जेल वहाँ का उसके सामने किया। ठीक है, इसका सके हाई कोर्ट के लिए जो है ना, हाई कोर्ट के लिए हमें लाहौर जाना पड़ता था, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं जाना है। हमने खतरे का एरिया भी देखते हैं, रजौली में ये पैटर्न की तरफ गया बहुत सारी जी है, लेकिन आपने जैसे मैंने बताया सिर्फ शॉप्स होती थी, शायद आप प्लाजा कौन सा बना प्लाजा पे लाइट डाली के वो पहला प्लाजा मेरा ख्याल है कि पहला यहाँ पर जो प्लाजा बना पहला प्लाजा पहला प्लाजा उसके बाद फिर कब प्लाजा मेरे भाई इसलिए बनाया तो हमने क्या वो तो खैर उनके नाम पे फ्रंट पे जो नहीं दुकानें सबसे पहले जो है ना फ्रंट पे दुकानें में 63 में मैं आपको बताऊं कि ये हम कह सकते हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट जो है कन्वर्शन हुई वो मेरे वाले साहब ने की 1963 है, तो वहाँ पर पहला बैंक हुआ था संजीव लाया, ठीक है, और जो मूसा का ने आके इस्तेफा किया था हमारे बिल्डिंग कैंट की सियासत तो आपके नजर से देखते हैं, कैंट की सियासत सांस्कृतिक सियासत जब आप जेल कर रहे होते हैं ना पहले चाहे में तो यहाँ पर पढ़ा तबका बहुत है तो समझता है हर चीज को। अगर आप मुझे जैसे बगल कहूँ जाए लेवल से या मेंबर जो होते हैं कैंडिडेट तो उनके लेवल से ऊपर जाए तो फिर तो वो आ जाती है सारी वो सब है पार्लियामेंटेरियन की सियासत और है, लोअर की सियासत जो है ना और चीज है ना। अगर हम चलो वोट की हद तक वो है, लेकिन चलो बोर्ड जो है यहाँ पर है सिविक बॉडी है,
वो लोगों को सोलह सोते देने के लिए। मगर एक बात मैं जरूर कहूँगा तो कैंटनमेंट बोर्ड जो भी है पाकिस्तान में, उनको न फederal गवर्नमेंट ओन करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये तो मैं ओपन बता रहा हूँ। ठीक है। वो जो मतलब जनरेट करते हैं फंड, जो डिरेक्टली टैक्सेस प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, बहुत बच्चे टैक्सेस। अब तो कुछ टैक्सेस जो है पंजाब गवर्नमेंट में उनसे पॉकेट तो कंट्रोल अपने फंड रिसोर्सेज कुछ करते हैं। हाँ, एड मिलती है खुद एड क्या ये पंजाब गवर्नमेंट ने एड दे दी, हमने ठीक है। वो अपने हिसाब से काम करा देते हैं, सरकार मैंने जानती। जी हाँ, आज में शेख नाइतुल्लाह सर जब मौजूद थे, हमने कैंट की तारीख पर बात की, लेकिन उनके वाले में ये भी आपको बताता है कि इन्होंने पाकिस्तान के चावल बड़े नजदीक से देखकर तमाम अखबार का बाकायदा मुशाहिदा किया है और तो इनके वाले सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा थे, सियासत को जो है वो अपने वालिदैन से भी देखना शुरू किया, उसके बाद भी तमाम अखबार को देखा। दूसरे इस हवाले से भी हम एक सीधी जो है वो करेंगे, उसमें आपके बहुत जबरदस्त मालूमात होगी, क्योंकि बिलाशुबा शेख साहब मालूमात के हवाले से बेबहा फरमाना है। अजय को डाल की इजाजत जी।